नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल 5 मार्च को एनएसडी परमानेंट पूरे भारतीयों के लिए वैलिड हो गया है। जहां पर इफ़ वर्ड जो लग रहे थे उसमें वो सारे के सारे गवे जी ने ख़त्म कर दिए हैं और इसे इक्विवेलेंट मान लिया है। जो रेगुलर डीएलएड है 2 ईयर का, उसके समरूप 18 मंथ के डीएलएड को मान लिया है। अब उत्तराखंड में दोस्तों चल रही है 6th काउंसलिंग, आपको पता होगा। अब जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने 6th काउंसलिंग की डेट बहुत जल्दी निकालने को बोला है। और 6th जो इससे पहले भी जो 5th काउंसलिंग हुई थी ना दोस्तों, वो भी कोर्ट के अधीन थी, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था उसको। अब ये पता नहीं कि उनको फिर से काउंसलिंग में शामिल करते हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पैंतरा जो बना हुआ है इस कैंडिडेट के बीच में, जो उत्तराखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बीच में जो माहौल बना है वो ये बना है कि जिन भी विद्यार्थियों ने 2021 और 22 में 2021 और 22 में जो फॉर्म आए थे, 2 चरण में जो फॉर्म आए थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया है, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये वाली आ रही है, क्या उन सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा या नहीं। अब यहाँ पर ऑर्डर जब आएगा दोस्तों, उससे पहले तो ये क्लियर होगा कि ऑर्डर में क्या लिखा जाता है। ऑर्डर में क्योंकि कल वहाँ पर जो पैटिशनर हैं, अभी टीपी में जो पैटिशनर थे अप्रॉक्स 239, उससे संबंधित बातें तो हुई है, ये सीधी सी बात है। क्योंकि आरटी विश्वनाथ जी द्वारा लगाई गई थी। आरटी में ये डिसाइड हुआ था कि उत्तराखंड में अभी जो काउंसिल बची है उसमें 278 पोस्टें बची हुई है। 278 पोस्टें जब बची हुई है, आठ वैसे तो बची लगभग अभी 800 के आसपास है। 800 के आसपास लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, क्योंकि एक कैंडिडेट 2-2 3-3 जगह से भरा था। जहां उसे बेटर जगह लगी रहने के लिए, मैदानी एरिया में ज़्यादा लोग गए तो वहां उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन चूँकि उसने वहाँ के लिए भी फॉर्म फिल किया था, उसके मेरिट लिस्ट में भी आया था, वहाँ के मेरिट लिस्ट में भी आ गया था, तो दोनों जगहों को भी उन्होंने फिलअप मान लिया है। और इस हिसाब से मतलब रिक्त भी वैसे तो बचे 800 थे, लेकिन दिखा कितने रहे हैं 278, जिस पर काउंसलिंग होनी है। तो दोस्तों इस पर काउंसलिंग इस पर कौन लोग एनएस के शामिल होंगे, ये मैटर करता है। पहला मैटर करता है कि जो रिव्यू में गए थे, क्योंकि जजमेंट में साफ साफ गवे जी ने बोला कि यह जो जजमेंट है वो 10 दिसंबर 2024 को दिया गया था, उसी जजमेंट का क्लैरिफिकेशन है। हो सकता है कि जो रिव्यू के पैटिशनर थे उन सभी को लिया जाए, या फिर हो सकता है कि इसको जनरल किया जाए, यानी कि जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था उन सभी को। अगर इसमें कहीं भी पैटिशनर शब्द का प्रयोग नहीं होता है ऑर्डर में, तो सभी लोग जनरल मेरिट के लिए जाएंगे। और गवर्नमेंट भी थोड़ा डिपेंड करेगी, गवर्नमेंट किन स्टूडेंट्स को लेती है। वो जनरल काउंसलिंग कराती है, यानी कि सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 2021-22 में फॉर्म फिल किया था एनआईएस से, उनको शामिल करती है, या फिर जो रिव्यू पैटिशनर्स में थे उनको शामिल करती है, या फिर जो हाई कोर्ट से जो पहली बार डबल बेंच से उत्तराखंड की सरकार से एनआईएस डीएलएड जीते थे 380 लोगों को, उनको शामिल करती है, या फिर जो टीपी में गए हैं उनको शामिल करती है। ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑर्डर में क्या आता है ये भी देखना होगा कि सबसे ये तो आएगा कि काउंसलिंग में शामिल करने के लिए आता है या नियुक्ति पत्र देने की बात होती है, ये भी देखना होगा। तो दोस्तों अभी जैसे ऑर्डर कॉपी आएगी उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर ज़्यादातर गवर्नमेंट ही करेगी कि उन्हें किन विद्यार्थियों को लेना है। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जैसे ही ऑर्डर कॉपी आएगी उसके बाद एक वीडियो और बनाई जाएगी कि ऑर्डर कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है। और अगर अपडेट तुरंत पानी होगी तो आपको प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा। नमस्ते।